तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। इस वीडियो का बेसब्री से काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, खासकर वो सभी साथी जो मुख्य परीक्षा दे के आए हैं अभी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक तो जीएस पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा ओवरऑल, क्योंकि काफ़ी मेंस का क्वेश्चन है तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक कीवर्ड्स आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक उसका रिव्यू चेक करेंगे। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी मेंस की कट ऑफ क्या जा सकती है। मींस 2016 और 2018, 2016 में 218 वैकेंसी थी, 218, 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था 610, 610 वैकेंसी थी, और इस बार 303 पोस्ट हैं। तो उसको कंपेयर करके हम लोग जो हैं चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, हम लोग ये भी देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है तो कमीशन अपना पैटर्न लगातार चेंज कर रहा है। आप लोगों ने खासकर दो पेपर में बड़े परिवर्तन देखने के लिए आप लोगों को मिले हैं। एक पहला है जनरल आपका स्टडीज़ का, जो आप लोग सामान्य ज्ञान कहते हैं, जिसे जीके का पेपर। इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिले हैं। यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो इस बार ना तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आया है, ना ही कोई स्कीम्स आई हैं। साइंस एंड टेक का भी कोई इतना बड़ा रोल बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ यदि हम लोग देखें तो कोई भी आप लोगों की भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री की कोई विदेशी ट्रिप्स भी आप लोगों की देखने के लिए नहीं मिली है। ना ही कोई इतना बढ़ चढ़कर स्पोर्ट्स से चीज़ें पूछी गई हैं। इस बार मॉडर्न हिस्ट्री का एक या दो ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था। बाकी आप लोग देखेंगे तो ये मेडाइवल हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री में आप लोगों को ले जाते हैं, और वो भी बड़े डिफिकल्ट लेवल पर। मीन्स एग्जीक्यूटिव सर्विस के जो एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस या यूपीपीसीएस, उस और अब जुडिशरी जीएस का पैटर्न चल रहा है। पहले 2018, 16, 15 और 12, 13 या उससे पहले एग्जाम में बिल्कुल फैक्चुअल और एक ही तरीके से एग्जाम होता आया था, लेकिन इस बार माइनर एक्ट की एंट्री हो गई और लगभग 50 से ज़्यादा मार्क्स का आप लोगों को माइनर एक्ट देखने के लिए मिला है। प्रारंभिक परीक्षा में यदि हम लोग बात करें तो माइनर एक्ट 12 से 15 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इस बार मेंस में 50 से ज़्यादा नंबर का माइनर एक्ट आया। हालांकि ये चीज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा गुड फेथ में रहेगी जिन्होंने माइनर एक्ट पर अच्छी कमांड थी। जिन लोगों ने माइनर एक्ट को ज़्यादा समय नहीं दिया तो उन्हें थोड़ा सा इसका नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है। इस वीडियो में मैं कट ऑफ भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से साथी हमारे जो हैं सेफ जोन में रहेंगे, मीन्स सिलेक्शन ले सकते हैं। एक एक बिंदुवार चीज़ों पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अभी पैटर्न को देखा है, यानी हम लोगों ने जो अभी आप लोगों ने देखा है मेंस परीक्षा का, आप लोगों का जो अभी पैटर्न बदला है। तो मेंस में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जीएस पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर आप लोगों का लॉ पेपर फर्स्ट, सब्सटेंटिव लॉ, इसका पैटर्न चेंज हुआ है। और इन दोनों पेपर में ज़्यादातर जो टारगेट फॉर आईक्यू से बच्चे जुड़े थे या फिर अन्य कोचिंग के भी, ओवरऑल इस वीडियो को देखने वाले जो भी देखे आए वो भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि इन दोनों में काफ़ी सिलेबस को लेकर काफ़ी जो है वो बदलाव आप लोगों को देखने के लिए मिला है। सिलेबस मीन्स पैटर्न पूरा का पूरा चेंज था। सब्सटेंटिव लॉ में भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें सारे एक्ट को, पहले क्या होता चॉइस के आधार पर कुछ एक्ट बच्चे पढ़ के नहीं जाते थे और आराम से एग्जाम कर आते थे, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। ये आप लोग कह सकते हैं दोनों पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पर आप लोग ले जा सकते हैं, और इसमें मार्क्स जो हैं कंपैरेटिवली इतने अच्छे नहीं हो सकते जितनी संभावना थी। यदि मैं फिर भी एक आप लोगों को ओवरऑल रिव्यू दूं अपने सभी साथियों के आधार पर, ऐसे वो साथी जो जीएस पेपर में 80 प्लस अगर आप सिक्योर कर लेंगे मार्क्स, केवल 80 प्लस मान लीजिएगा, तो उनका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। सब्सटेंटिव लॉ का भी आप लोग यही हाल समझ के चलिएगा, या सब्सटेंटिव लॉ में भी आप लोग यही मान के चलिएगा 82, 85 अगर आप लोगों के इसमें मार्क्स आ जाते हैं तो वेल एंड गुड होगा आप लोगों के सिलेक्शन के आगे की ओर। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें, हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे हम लोग, और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही 100 मार्क्स के थे, और दोनों ही मेरा मानना है कि वो सभी साथी
आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। मैं मेंस की कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ मेंस की क्वालिफाई करना एक अलग बात है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। और आपको पता है क्योंकि 303 ही वैकेंसी है, 3000 लोग एग्जाम दे के आए हैं। यदि दोनों को मिलाकर कम से कम 60 इसमें, 60 प्लस और 60 प्लस इसमें, मीन्स दोनों में 120 प्लस आप लोगों के हो रहे हैं, तो आप जो हैं बिल्कुल सेफ है, मीन्स एक्सपेक्टेड। और ये मैं रिव्यू के आधार पर बता रहा हूँ, लगभग 550 बच्चों के रिव्यू के आधार पर। तो 120 प्लस यदि आपके हैं इसमें, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। प्रोसीजर लोग काफ़ी हद तक बच्चे इसमें जो हैं सेटिस्फाई रहे हैं, और पेपर को जो है उन्होंने इजी टू मॉडरेट या कोई डिफिकल्टी उन्हें देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि कुछ बच्चे इस बात से भी नाराज हैं क्योंकि कमीशन ने प्रोसीजर लॉ में क्या सेक्शन जो है गलत कर दिया था जजमेंट में, ये बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक वहां पर कमीशन की देखने की मिली। हालांकि कमीशन इस पर क्या एक्शन लेता है ये अभी जो है बाद का प्रश्न है, या तो उसे पूरी मार्किंग से हटाएगा या फिर 300B को ही एब्सोल्यूट मानकर ही उसी प्रिजम्पशन के आधार पर जजमेंट को करेक्ट कर देगा। ये अभी अगला विषय रहेगा। प्रोसीजर लॉ अगर हम लॉ पेपर 2 देखते हैं तो प्रोसीजर लॉ की अगर ये है, ये प्यारे साथियों मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी आगे स्लाइड के आगे लेके आऊंगा, और जीएस पेपर का सॉल्यूशन भी अभी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और मैं प्यारे साथियों आप सभी से हाथ जोड़ के कहता हूं कि देखिएगा, कोई भी चीज एब्सोल्यूट तो होती नहीं। हम लोगों ने जितने भी टारगेट फॉर आईक्यू के साथी हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमसे जुड़े हैं प्रारंभिक परीक्षा में भी और जो जुड़े थे मेंस परीक्षा में भी, यदि आप लोग हमें दिल से मानते हैं, समझते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हम लोगों ने किस तरीके से जीएस पेपर में, सब्सटेंटिव लॉ में, लोकल लॉ में हमारे टीचर्स ने, और हिंदी वाले में किस तरीके से हम लोगों ने तैयारी करी थी, हमारे टीचर्स या टेस्ट सीरीज। आप प्लीज़ अपना जेन्युइन कमेंट्स में रिव्यू दे सकते हैं, या हमारी जो रैपिड रिवीजन क्लासेस थी जो मैं मीट ऐप पे लेता था, उसके बारे में भी आप प्लीज़, जितने बच्चे मेंस के हैं प्लीज़, जिन्होंने ज्वाइन करा था, आप प्लीज़ ज़रूर ईमानदारी से बताइए। और साथ में अपना एक जेन्युइन अपनी एक न्यूट्रलिटी पर, न्यूट्रलिटी का मतलब है जरूरी नहीं कि आप हमारे फेवर में ही बोलें, उस आधार पर आप भी को जज बनने वाले हैं, तो उसी लैंग्वेज की मैं उम्मीद रखूंगा कि आप उसी आधार पर अपनी बात को कमेंट बॉक्स में भी जरूर रखना, ठीक है। और इसे हम लोग एक डेटा एनालिसिस कर लेंगे, बिकॉज हम आप लोगों से प्रोफेशनली तो कनेक्ट है नहीं, बिकॉज आप सब हमारे परिवार की तरह ही हैं, हम भी आपके परिवार का ही हिस्सा हैं, तो उसी आधार पर हम लोग जो है इस पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं प्रोसीजर लॉ की बात करूं तो प्रोसीजर लॉ में यदि आप लोग जो हैं 100 प्लस मार्क्स अगर आप लोगों के हो रहे हैं, कितना 100 प्लस मार्क्स प्रोसीजर लॉ में हो रहे हैं ओवरऑल, तो डेफिनेटली आप जो है यू हैव अ गुड सिलेक्शन, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बात तो कम में भी चल जाएगी, परंतु फाइनली सिलेक्शन की जरूरत है। और लॉ पेपर देखिएगा, लॉ पेपर 3 जो लोकल एक्ट है उसमें सभी बच्चों का पॉजिटिवली 99% कैंडिडेट उसको इजी बताया है पेपर, सभी ने अच्छे से उसको अटेम्प्ट करा है। तो आराम से डेफिनेटली जो है अगर उन्होंने 115 मार्क्स यहाँ पर अगर वो कर लेंगे, 115 से 120 मार्क्स, जनरली लोकल लॉ में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं कंपेरेटिवली अदर एक्ट के मुकाबले, ये मैंने पिछले 3 सालों में, मतलब 3 साल के पेपरों पे भी देखा है। तो 115-120 प्लस मार्क्स आपके हैं तो आपके सिलेक्शन बहुत आराम से प्यारे साथियों हो जाएगा। अब अगर हम इसके साथ ही साथ अभी इसको हम लोग जोड़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक रिव्यू आप लोगों को दे दिया है, लेकिन मैं कुछ आप लोगों को 2016 के नोटिफिकेशन का अवलोकन हम लोग कर लेते हैं। प्यारे साथियों, वर्ष 2016 में जो पोस्ट आई थी वो 2018 थी, और आफ्टर रिजल्ट, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब आफ्टर मेंस की बात कर रहा हूं, फाइनल की नहीं बात कर रहा, तो 461 जो है वो आप लोगों की कट ऑफ जो है गई थी 461। ये आफ्टर मेंस है, मींस आफ्टर मेंस की बात है, ठीक है, आफ्टर मेंस की। और ये आफ्टर मेंस ओबीसी 430 गई थी, 383 ये आफ्टर मेंस गई थी, और 335 एसटी की आफ्टर मेंस। और कम से कम 100-110 नंबर का गैप होता है जनरल की कट ऑफ में जब आप लोग इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। इसी आधार पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 2018, वर्ष 2018 में जुडिशरी के इतिहास में, भारत ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए ये मिला था। अब इसमें मेंस की कट ऑफ जो गई थी आफ्टर मेंस जो गई थी जनरल की, यहां पर थोड़ी कम हो गई थी, 443 यहां पर गई थी। ओबीसी की 409 गई थी,
और अगर हम बात करें एससी की तो वो गई थी 363, एसटी की गई थी 300। प्यारे साथियों देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, मेंस क्वालिफाई करना एक अलग है, सिलेक्शन लेना एक अलग है। दोनों की कट ऑफ देखिए, अगर मैं एक ही वर्ष की मैंने फाइनल कट ऑफ लिखी, फाइनल ये 443 गई और यहां पर ये बढ़कर कितनी हो गई फाइनल जब किसका सिलेक्शन हुआ 560। मींस कट ऑफ कितनी बड़ी, लगभग 117 कट ऑफ बड़ी। मींस इसमें इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, अगर इंटरव्यू के भी मार्क्स हम लोग 60 जोड़ लेते हैं, ऐसे मान लीजिएगा 100 तो 60 नंबर हम जो है एक ओवरऑल जोड़ लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 60, अब 60 में से इसे घटाएंगे 117 में, तो लगभग अगर हम देखें तो आप लोगों का 57 नंबर की लीड और बढ़ गई। मींस 57 नंबर और कट ऑफ बढ़ गया। समझ रहे हो ना आप लोग क्या कह रहा हूं मैं, मतलब मेंस में जो मिनिमम है वो लोग तो बाहर हो जाएंगे चाहे इंटरव्यू कितना ही अच्छा जाओ। मतलब आपको लीड बढ़ाकर रखनी पड़ेगी इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर। यानी अगर ओवरऑल में नतीजे पर पहुंचूं एससी ओबीसी एसटी की, तो हम जो इस कट ऑफ के बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों, तो इस बार मेरे हिसाब से हो सकता है मैं फिर पूरी तरीके से गलत हूं, क्योंकि ये एनालिसिस है, डेटा है, एक्सपेक्टेड है, आई एम नॉट एब्सोल्यूट, ये आप लोग सब समझते होंगे। बहुत सारे साथी कई दिन से हमसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो हालांकि मैं बिहार जुडिशरी को लेकर काफ़ी तैयारी में हम लोग लगे थे, इसलिए टाइम नहीं मिला। फिर हम लोगों ने काफ़ी लोगों से रिव्यू लिया, उसी आधार पर हम बता रहे हैं। और इस चीज़ का हम लोग पहले से बता दे रहे हैं कि हम कोई डेटा एनालिसिस साइंस नहीं है, आंकड़े गलत भी हो सकते हैं 1-2%। और यदि आप लोग एग्री करते हैं तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं भैया। अब यहाँ पर अब 2000 जो आप लोगों का 22 का नोटिफिकेशन आया, इसकी कट ऑफ को मैं बता रहा हूं और एक मोटे मोटे तौर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये कट ऑफ वो होगी जो सिलेक्शन डिसाइड करेगी, समझ रहे हो ना। मतलब जो मैं बता रहा हूं इससे कम आने से मेंस तो निकल सकता है, परंतु इसके ऊपर आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फॉर सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को, आप लोग अब अपने अपने पेपर खुद ही आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, इतना अनुमान लगा सकते हैं कि भैया कितने परसेंटेज गया कितना नहीं। अगर मैं बात करूं देखो फॉर सिलेक्शन की, तो अगर जनरल कैटेगरी में आप हैं तो कुछ भी करें, कुछ भी का मतलब है मानक का मतलब इससे कम तो भैया होने नहीं चाहिए। मतलब अगर आप जनरल में हैं तो मेरा मानना है 100% उस साथी का सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, यदि जनरल में उसके 510 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं सभी पेपर में। मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, वैसे ये कट ऑफ आफ्टर मेंस कम जाएगी। मतलब मेरी बात समझ लेना, ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको एक्सपेक्टेड, वैसे ये जनरल और भी कम जा सकती है, हो सकता है। ओनली फॉर मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में क्वालिफाई तो आप लोग कर सकते हो 480 मैं मान सकता हूं, परंतु आपको फॉर सिलेक्शन कम से कम इतना आप लोगों को पेपर अपने देख के बताना है कि इतने आप लोग इंश्योर हो सकते हैं कि भैया 510 है तो डेफिनेटली सिलेक्शन की पूरी रेस में आप लोग। इसके बाद मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं। ओबीसी की देखो, ओबीसी की अगर हम बात करें तो 409 यहां पर गई थी, ठीक है। और लास्ट फाइनल 100 नंबर लगभग 106 नंबर का आप लोगों का मार्जिन रहता है मेंस में। और मिनिमम अगर हम क्राइटेरिया रखें, क्योंकि मैं इसमें इंटरव्यू के मार्क्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, यहां पर 430 गई थी और यहां पर कितनी गई है 409। तो ओबीसी वाले भैया एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर सिलेक्शन आप लोगों को चाहिए तो मेरा मतलब मैं मेंस की कट ऑफ बता रहा हूं, ये इंटरव्यू के मार्क्स इसमें पूरे मामले में कहीं नहीं जोड़ रहा हूं अभी। तो आप लोग कम से कम मान के चलिएगा कि आपको कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 400 प्लस मार्क्स आपको चाहिए अभी इंटरव्यू के मार्क्स। ये मिनिमम स्टैंडर्ड बता रहा हूं ओबीसी वालों का कि मिनिमम इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप रेस में हैं पूरी तरीके से सिलेक्शन की। इसके बाद एससी 463 गई 18 में, सॉरी 363, और यहां पर कितनी गई थी अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर 387। तो यहां पर अगर आपको बताऊं एससी वाले जो भाई हैं, जो एससी वाले साथी हैं हमारे, तो वो अपने आप को 400 पर काउंट करें, बिकॉज कंपटीशन भैया बहुत बढ़ रहा है, आप लोगों को मानना पड़ेगा। और एक से एक बड़े 30 मार्क हाँ लोग हैं, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि इतने मार्क अगर आप मेजोरिटी से काउंट करोगे तो आप बेफिक्र हो जाओगे। मैं जानबूझकर ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, इसे आप 25-30 नंबर कम कर सकते हैं, परंतु उसे मेंस ही निकलेगा, इंटरव्यू में दिक्कत, मतलब फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद आप एसटी की बात कर लेते हैं हम लोग। एसटी में देखो 2018 में, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी
इसलिए ज़्यादा चांसेस थे। 2300 कट ऑफ गई कुल, और यहाँ पर एसटी की 335 गई। तो ये है कि अगर यहाँ पर अगर एसटी की 350 भी आराम से कर लोगे तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही महिलाओं की, वुमेन्स की, तो भैया वुमेन्स की अगर मैं लड़कियों की बात कर लेता हूँ तो देखिएगा लड़कियों की कट ऑफ, एक तो रिजर्वेशन है ही 1/3, लेकिन लड़कियों की कट ऑफ में एक चीज़ मैं बता दूं, 2018 में तो सेम सी लगी थी लगभग, 2016 में सॉरी। और इसमें एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर जो लड़कियां जितनी भी हैं, चाहे वो जनरल हैं, ओबीसी हैं, मींस अपनी अपनी कैटेगरी को करके वुमेन्स कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाहती हैं, तो ऐसे मान के चलिएगा कि उन्हें कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 480 या 485 प्लस मार्क्स उनके होने ही चाहिए पहली बार, तब जाके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़कर तब उनकी कट ऑफ बनेगी। क्योंकि ये 303 पोस्ट हैं आप लोगों की, तो हमारे टारगेट फॉर आईक्यू का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है वो ये करी है। मेंस की डेफिनेटली इससे कम ही जाएंगी, जो मेंस की ओवरऑल जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा फॉर कॉलिंग इंटरव्यू, परंतु इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ने के बाद कम से कम इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, बिकॉज अभी इंटरव्यू के मार्क्स जुड़कर कट ऑफ जो है और आगे बढ़ जाती है। अब सपोज मान लीजिएगा कट ऑफ जो है बढ़ जाती है, मान लीजिएगा अगर देखो, अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर ही देखते हैं तो देखिएगा ये एसटी की है 300 है, ये 300 की कट ऑफ है। अब यहाँ फाइनल रिजल्ट कितना बड़ा 352, तो एसटी में तो चलो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, ओबीसी की, 409 बढ़ी, 409 से कहाँ पहुँच गई 503। अब 503 में एक औसत एवरेज मार्क्स अगर हम 60 भी जोड़ें तो कितने हो गए 563, वो सॉरी 409 में तो कितने हो गए औसतन मार्क्स भाई 409 में अगर हम लोग कितने जोड़ दें 60 मार्क्स और जोड़ दें तो कितने हो गए 6469। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस साथी के 409 आए होंगे 2018 में और उसे इंटरव्यू में 60 मार्क्स मिले होंगे तो भी वो बाहर हो गया होगा। मतलब यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो ना कि इंटरव्यू कॉल करने की अलग कट ऑफ हो सकती है, जो मैंने बताई है कम हो सकती है, परंतु यहाँ पर अब आप लोगों को देखो 409 हो गए, कट ऑफ गई 503, तो 503 माइनस 469, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर हम बात करें तो 34 मार्क्स की और कमी पड़ गई। मीन्स जो कट ऑफ इनिशियल लगाएगा कमीशन उससे ज़्यादा ही कट ऑफ आपको अपने रखने पड़ेंगे मार्क्स। मेंस के परफॉर्मेंस ही हमेशा सिलेक्शन निर्धारित करता है, रैंक निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये था एक कट ऑफ का ब्यौरा, और जीएस मेंस का मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में पूरे पेपर की तरह। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा, चलो मैं इसी में बता देता हूँ, जीएस पेपर का ये पेपर आया था आप लोगों का, हम लोग, और इसे टारगेट फॉर आईक्यू के 7 जून या 6 जून के डेट में जाकर 2023 में इसका सॉल्यूशन भी हम लोग पब्लिक कर देंगे 6 जून को। और ये पेपर ऑलरेडी पड़ा है तो हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी बना दिया है, माइनर एक्ट का और जीएस पूरे पेपर का, और हम लोगों ने इसमें ये भी बता दिया है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या क्या रही थी इसमें, ठीक है। तो और बाकी ये पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को हम लोगों ने इस पेपर का एक एक चीज़ जो है डिसाइड करके लिख के मैंने बना दी हैं। राज्यसभा की सभापति के रूप में क्या उपराष्ट्रपति की भूमिकाएं हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि एक एक चीज़ मैं नहीं पढ़ा सकता, इसलिए इस पूरी पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे 6 जून को बिहार के एग्जाम के बाद। एडजॉर्नमेंट स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, किसी प्रस्ताव पब्लिक मामले पर भी बुलाया जाता है। अटर्नी जनरल आर्टिकल 76 लिखना था पूरा उसकी पावर कार्य। लोकसभा राज्यसभा में लेजिस्लेटिव जो पावर हैं वो लिखनी थी कि भाई राज्यसभा कौन कौन से बिल ला सकती है, जैसे अखिल भारतीय मामलों पे ला सकती है, या फिर लोकसभा के पास विशेष पावर क्या है जैसे मनी बिल को लेकर है। तो ये अंतर आप लोगों को लिखना था। साथ में फिर माइनर एक्ट आप लोगों को मिले थे देखने के लिए, और माइनर एक्ट के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, रायसी डिस्ट्रिक्ट है, रायसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस यहाँ पर बनी है, ब्रिज बना है। हुबली क्या है, यहाँ पर जो है पुलिस पथराव तो हुआ ही हुआ था, साथ में भारत का सबसे बड़ा क्या बना है, यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसे पब्लिक ग्रुप में डाल दूंगा। हमने इसका पूरा सॉल्यूशन बना दिया है और सॉल्यूशन आप लोगों को जो है मिल जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ मैं सभी से कहूँगा अब जो है आराम से चिल करिएगा। अगस्त में होपफुली आप लोगों के इंटरव्यू हो जाएंगे, उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कैसा एनालिसिस लगा, और जो टारगेट फॉर आईक्यू के बच्चे अब तक रहे, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि जो हमारी क्लासेस थी टारगेट फॉर आईक्यू की, हालांकि जीएस में
उतना बेहतर हम नहीं कर सके जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन एसए के पेपर में जरूर आप लोगों को हमारी जो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी साइंस एंड टेक चीज़ें कराई थी उससे जरूर बेनिफिट मिला होगा। जो लोग हमें मानते हैं, फॉलो करते हैं, या नहीं भी करते या उन्हें फ़ायदा मिला है या नुकसान भी हुआ है, तो प्लीज़ आप ओपनली हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और सुझाव दें। पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हीं से मैं कहना चाहूँगा कि भैया अब जो है समय वो नहीं है कि फैक्चुअल डीप स्टडी करने का है, यानी लॉ के साथ जीएस, और जीएस में भी आप लोगों को डीप स्टडी करने की, और लॉ में भी अब वो नहीं कि जो ट्रेडिशनल तरीका था वो अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है, यानी अपनी तार्किक ज्ञान भी आप लोगों को लगाना है। चीज़ें कंपेरेटिवली कंपैरिजन करके, एनालिसिस करके, क्वेश्चन के मेथड को समझकर आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी अब, क्योंकि पहले क्या था, सेलेक्टेड, एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी। वो ट्रेंड्स, वो भ्रम अब आप छोड़ दीजिएगा। जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे आप लोग यूपी पीसीएससी और यूपीएससी या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उनमें जो लगातार बराबर आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, उसी के तर्ज पर आप लोगों को जुडिशरी की तैयारी आप लोग करनी पड़ेगी। ओवरऑल कहने का अब आसान नहीं रहा है। बाकी आप यूपी जुडिशरी और अदर स्टेट के लिए हमारे फाउंडेशन बैच, क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। किसी भी तरह की क्वेरी है या कोई डिस्कस करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैव ए गुड डे।